तो हमेशा ईश्वर की भक्ति और सेवा में समय लगाना चाहिए, उससे आपका कुछ भी नहीं जाता। और ऐसा बिजनेस दुनिया में कोई और नहीं। आप पढ़े लिखे सज्जन बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा सौदा हो, बिजनेस हो, जिसमें कुछ लगाना ना पड़े, लाभ कई गुना ज्यादा मिले? नहीं, दुनिया में ऐसा और कोई सौदा नहीं सिवाय राम नाम के। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। मान लीजिए साल के बाद आपको कोई भयानक बीमारी आने वाली, उस बीमारी में आपका 5-6 लाख रुपया लगे, एक साल आप चारपाई पे लेटे रहो, दुख दर्द उठाना पड़े, कितना अच्छा हो कि वो बीमारी आने से पहले ही कट जाए। कितना लाभ, 6-7 लाख रुपया भी बचा। और शरीर की तंदुरुस्ती जो नियामत है, जिसको दोबारा लाने के लिए पता नहीं कितना परिश्रम करना पड़ता है, तो वो भी बच जाए। तो क्या कोई ऐसा सौदा को दुनिया में और है? नहीं है। पर क्या ऐसा संभव है? 100% है। सुमरन के द्वारा आप घंटा नियमानुसार शाम को, घंटा सुबह ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करो। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागो तो कहना ही क्या है। और हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, क्योंकि 100 में से 99.99% लोग सूरज के निकलने से बाद में उठते हैं। कोई कोई है जो पहले उठता होगा, पर ब्रह्म मुहूर्त 2 से 4 के बीच में जागना ये कोई मामूली बात नहीं। जिस जिज्ञासु जाग सकता है, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके अंदर भावना है, वो तो जागते हैं, आज भी हमेशा से जागते आए। तो ये समय है, इसमें अगर सुमरन किया जाए, साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है। हिंदू धर्म में इसे वेदा काल से पहले लिखा हुआ ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म खुदाया वक्त बांगे वक्त इलाहिए वक्त। तो बोली जरूर अलग अलग है, गॉड टाइम, तो नाम जरूर अलग अलग है। तो सुबह जाके सुमरन घंटा, और शाम को रोटी से पहले करो तो बढ़िया है, नहीं तो रोटी के 2-3 घंटे बाद आप घंटा सुमरन कीजिए। तो अगर ये आप लगातार करते हैं तो यकीन मानिए आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे। ऐसा होते देखा है। हमारे पास बहुत सी चिट्ठियां सेवादार लेके आए, और उन लोगों ने बताया कि रात को मेरे को सपना आया, मैं सुमरन करके सोया, और सपने में मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में टांगें कट गई, हाथ कट गया, और मैं तौबा कर उठा कि ये क्या हुआ। जब जाग आई तो कि मैं तो सुमरन करते सोया था, इसका मतलब क्या ये सच है? तो अगले दिन पूरा संभाल के चला, लेकिन एक्सीडेंट यहां हुआ था वहीं पे हुआ, वैसा ही एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ना टांग कटी ना बाजू कटी, यहां से कटा था वहां खरोंच मात्र आई। तो एक तरह से ईश्वर ने बिल्कुल एक एज स्क्रीन जैसे वीडियो पे आप दिखाते हैं, वो रात को दिखा दिया, और सुबह उसका कर्म पहाड़ से कंकर में बदल भी दिया। ऐसा एक के साथ हो तो चलो बाई चांस हो सकता है, लेकिन हजारों लोगों के ऐसे अनुभव हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। ऐसे रोग जिनको डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं, उनके पास कागज हैं, अब भी हो सकता है इधर कोई बैठा हो, उनके कागज हैं जिसमें डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करके ये साबित किया कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं। और उन्होंने सुमरन किया लगातार, और एक दिन रात को ऐसे ही हुआ, क्या पता सोते क्या जागते, कि मालिक सदगुरु के रूप में आया और उसका ऑपरेशन कर गया, बेटा जा तुझे कुछ नहीं होगा। और उसी दिन जाके उसने डॉक्टरों को कहा कि मेरा एक बार दोबारा चेकअप किया जाए। डॉक्टर कहते क्यों, अभी तो रिपोर्टें लिए। कहता नहीं, मैं अपने बेस पे कहता हूं ये है ही नहीं मेरे अंदर। तो दोबारा चेकअप किया गया तो रिपोर्टें नील, कुछ भी नहीं। कहां गया वो फोड़ा, कैंसर या बीमारी किधर चली गई ये तो भगवान जाने। पर होता उनके साथ है जिनका दृढ़ विश्वास होता है, जो लगातार सुमरन करते हैं। हर किसी के साथ संभव नहीं है। हमने देखा है 100 को बताया तो 60-70 तो जो अमल करते हैं उनके साथ होता है। छोटे छोटे रोग कट जाते हैं, बड़े रोग तो जिनका दृढ़ विश्वास है उनका कटता है। जिनकी उम्र बकाया है, मौत जैसा भयानक कर्म
वो कट जाता है। तो भाई ये राम नाम में ताकत है। बताइए क्या ऐसा कोई और बिजनेस हो सकता है जिसपे एक पैसा नहीं लगाया, घर नहीं छोड़ा, काम धंधा नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, कर्म करते हुए सुमरन करते रहे और आने वाले सूली से सूल बना, भयानक कर्मों को छोटे से कर्म में ईश्वर ने भुगतवा दिया। तो ऐसा संभव है, लेकिन बात है कोई सुमरन करे, राम का नाम जपे, वाहिगुरु की याद करे, अल्लाह की इबादत, गॉड्स प्रेयर, दिखावे में नहीं, रुचि से करे, रुचि से, लगन से। जैसे आप फावड़ा चलाते हैं, कोई भी हार्ड वर्क करते करते 8 बजे की जगह रोटी 8 बजे आनी है खाने की, और आप 4 बजे सुबह लगे हुए हैं, रोटी 10 बजे आती है, तो फिर आप हार्ड वर्कर हैं। आपके अंदर कैसी तड़प होती है, रोटी आ जाए बस टूट के पड़ते हैं, चाहे सूखी हो, मिर्च लगी हो, चाहे वैसी हो, ऐसा लगता है जैसे हलवा आ गया। हालांकि सादी रोटी, क्यों? क्योंकि आपका दिलो दिमाग मनोवैज्ञानिक तरीके से आप ऐसे हो गए, मनोदशा आपकी, कि जो कुछ भी आएगा आप जैसे खाएंगे, आपका अंदर तड़प रहा है, बेचैनी है, वो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो ये तड़प अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़प भगवान के लिए 15-20 पैसे बना लो, ये हो नहीं सकता, वो आपको दर्शन ना दे। तड़प तो बनाते नहीं, सिर्फ दिखावे मात्र से ईश्वर किसी को ना मिला है ना मिलेगा। जब तक अंदर भावना उठती नहीं, भावना का समुद्र लहरों पे नहीं आता, उफान पे नहीं आता, और कहीं वैराग्य लग जाए किसी इंसान को, वो भाग्यशाली है। भगवान का वैराग्य, जमीन जायदाद के लिए रोए ना, धन दौलत के लिए नहीं, भगवान के लिए अगर आंखों से आंसू बहते हैं, तो हमारे धर्मों में लिखा है तरी का रास्ता। तरी का रास्ता जो है वो ईश्वर को इतनी जल्दी मिलाता है कि खुश्क निवाजें, खुश्क इबादत भक्ति उसके आसपास भी नहीं ठहरती। यानी जिसको वैराग्य लग गया भगवान का, उसकी याद में बैठा है, आंखों से दिलो दिमाग में वैराग पैदा हो गया और तड़प रहा है बिन पानी की मछली की तरह, तो ज्यादा देर नहीं लगती दर्श दीदार होने में। लेकिन ऐसी स्थिति अपने आप संभव नहीं। सत्संग सुनता रहे, लगातार सुमरन करता रहे, ऐसी स्थिति को पा गया, समझो एक बहुत बड़ा स्टेप भगवान की तरफ आपने उठा लिया। एक ऐसे घोड़े पे आप सवार हो गए जो उड़ने वाला है, आपको अपनी मंजिल मकसूद यानी मालिक के दर्श दीदार के बहुत जल्दी नजदीक ले जाएगा। तो ये संभव है लगातार सेवा और सुमरन से, और कोई तरीका नहीं, ना पैसे से, न दिखावे से, न कोई ऊंची जात मजहब या किसी रोहब से, ऐसा कुछ नहीं। ये तो कोई भी, बच्चा भी, राजा भी, प्रजा भी, अमीर भी, गरीब भी, जो भी उसकी याद में सुमरन करेगा, इतिहास गवाह है, वो उसे पालेगा। आपको एक बात सुनाते हैं। राजपूत महाराजा थे राजस्थान के भीलवाड़ा झालरपाटन साइड में। उनका नाम था महाराज पीपा, बहुत बड़े महाराजा थे। उनके समय काल में रविदास जी रूहानी संत थे, तो उन्होंने रविदास जी की चर्चा सुन रखी थी। अब ये अचानक धीरे धीरे राजा के मन में आया कि मैं भी रूहानियत को हासिल करूं, मैंने भगवान देखना है, दया मेहर के काबिल बनना है। अब ये सुन रखा था बुजुर्गों से, आसपास के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, कि संत रूहानी फकीर ही ऐसा करवा सकता है और किसी के लिए संभव नहीं। और उसने पता करवाया सभी विद्वानों से, समझदारों से, अपने वफादारों से, कि बताओ इस समय में सबसे बढ़िया रूहानी संत कौन सा है। तो सबने बताया जी रविदास जी, उससे बड़ा रूहानी संत कोई नहीं। आपके इलाके में तो सबसे बड़े संत, एरिया में दूर दराज तक रूहानी संत रविदास जी हैं। अब वो महाराज